बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट। रीजनिंग का टॉपिक है बेटा ये। और इस रीजनिंग के टॉपिक की खासियत ये है बेटा कि कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे आपका बेटा टेट वगैरह का भी एग्जाम आ जाता है, स्टेट वगैरह का, कोई भी आपका एग्जाम आता है बेटा, तो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के लिए क्यों? हरियाणा में अगर आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो प्रीवियस पेपर में आपने एक बात देखी होगी कि वहां पर जब आप लोग कोई पेपर देते हो तो बेटा अगर 10 नंबर या 8 नंबर की रीजनिंग आती है तो 3 से 4-5 क्वेश्चन किसके आते हैं? अल्फाबेट। परंतु अल्फाबेट की बेटा सारी डिटेल नहीं बताई जाती है आप लोगों को, तो इसलिए आज हम इसके डिटेल में कुछ बातें करेंगे और उससे रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन करेंगे। मेरा एक टॉपिक होगा और आपकी किताब के 10 चैप्टर इक्वल, मतलब मैं एक ही अल्फाबेट चैप्टर में मैं सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड कर लूंगा, चाहे वो आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग है, चाहे बेटा आपकी सीरीज है, चाहे आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोई भी आ जाता है बेटा, वो सारी की सारी हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन बाद की बातें हैं बेटा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एनालाइज करेंगे उस बात को कि कैसे कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, परंतु मेरे दिल की इच्छा है कि आप लोग जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, कोई भी ऐसा काम करते हो, तो बेटा आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट हो और उसी कॉन्सेप्ट से आप सभी तरह के क्वेश्चन निकाल दो। उसके 2 फायदे हैं, एक तो दूसरी चीज सीखने में पड़ेगी और दूसरा एक ही कॉन्सेप्ट की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका पक्का भी हो जाएगा, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। सबसे पहले तो बेटा अल्फाबेट की जब हम बात करते हैं तो आपको अल्फाबेट में क्या चीज आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे आपको पता है ABCD HIJKLMNOPQRSTUVWXY और ये क्या आ गया? आप कहोगे कि सर आपने तो वही लिख दिया जो शीला बैंक नहीं लिखवाया तो कभी, परंतु आपको ये याद है, मुझे पता है, परंतु आपको क्या चीज याद करना है? आपको इसमें याद करना क्या है बेटा? आपको करना है नंबरिंग याद कि A कितना नंबर है? 1 नंबर है। B कितना है? 2। C कितना है? 3। D कितना है? 4। E कितना है? 5। F कितना है? 6। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो सबसे पहली बात है, कुछ जगह पे लिखा जाता है कि इजोटी याद कर लो, ये कर लो, नहीं ऐसा मत करो। आप लोग विद्वान व्यक्ति हो, ई के बारे में पता लग गया, ओ के बारे में ई, ओ, जे, 5, 10, 15 इस तरह से समय लगेगा आपको। अगर तुम्हें याद ही करना है तो डायरेक्ट ही करो ना। एम कितना नंबर है? 13 नंबर है। एम कितना नंबर है? 13। पी कितना है? 16 नंबर है। पी कितना है? 16। एक वर्ड होता है हिंदी में बड़ा प्यारा सा शब्द है जी, बोलते हैं ना, 7 नंबर। कितना है? 7 नंबर। तो आपको पता लग गया एम कितना है, जी कितना है, पी कितना है, याद हो गई। 3 वर्ड आपको याद हो गए। पहले 5 वैसे याद है, लास्ट के 3 XYZ भी याद होते हैं, तो कुछ एक वर्ड बचते हैं। इसकी प्रैक्टिस जब बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। या जब आप यातायात के साधन में, मतलब स्कूटी को छोड़कर या खुद ड्राइव करते हो उसको छोड़कर, जब आप बस में बैठते हो, ऑटो में बैठते हो, तो आपका फर्ज बनता है याद करो कि एम कितना नंबर था, पी कितना था, यू कितना है, यू कितना नंबर है, 21 नंबर है, यू कितना है 21, आर कितना नंबर है, 18 नंबर है,
एल कितना नंबर है? 12 नंबर है। तो ये यादें होनी चाहिए और ये इतना अच्छी तरह से याद हो कि आप सोचने, मतलब आपको एल दिखाई दे तुरंत आपको 12 दिखाई देना चाहिए। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते तो आप बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर काउंटिंग करोगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन को निकालने में कामयाब हो जाओगे। ठीक है। दूसरी बात, अब ये ए से स्टार्ट हुआ, ये डायरेक्ट काउंटिंग है। ये क्या है? डायरेक्ट। किससे स्टार्ट हुआ? ए से, फिर बी से। तो सीधी गिनती है बेटा, ए बी सी से स्टार्ट होते हैं। अगर विपरीत अवस्था की बात करें, विपरीत का मतलब पता है? रिवर्स। अगर मैं जेड को 1 लूं तो वाई क्या होगा? अब आपके माइंड में आता है सर अब बैक साइड की भी काउंटिंग याद करें क्या? मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ फ्रंट की काउंटिंग करनी है यार, बैक साइड की काउंटिंग याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण होता है। अगर आपने मेरे से रैंकिंग चैप्टर किया है, नहीं किया तो मैं करवा दूंगा, उसमें भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। ऐसे नहीं, रीजनिंग का मतलब होता है जिसके पीछे रीजन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पीछे से, बैक साइड से, पीछे से 10th लेटर ज्ञात कीजिए, 10th लेटर क्या होगा, 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 27 में से 10 माइनस करेंगे, 17 आ जाएगा। और 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। अब बेटा आप कहोगे कि सर 27 में से माइनस किया, इसका अर्थ बताइए क्या है? इसका अर्थ क्या है? जो पीछे से कौन सा है? 10वां, वो आगे से क्या है बेटा? 17 है। तो आगे वाली काउंटिंग आपको याद है। 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। काउंट करके देख लो, 6 तक चले गए थे, 7 8 9 10, तो ये वर्ड क्या है? क्यू। और 10वां अक्षर है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि सर गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अक्षर तो 26 है, माइनस कर दिया 27 में से और काउंटिंग करने पे ठीक आंसर आ गया। मैंने प्रूव किया अभी आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर आ गया। क्या है? क्यू। क्यू आ गया बेटा, 10 अक्षर ही है। यहां पर भी 27 माइनस 10 किया था, 17 अक्षर ही आया था, तो क्या हो गया था? क्यू। मतलब क्या हुआ? जब पीछे से काउंटिंग करते हो तो आपको लर्न नहीं करना, आपको यह देखना कि जो भी पीछे का वर्ड निकालते हैं, अगर 27 में से माइनस कर देंगे तो फ्रंट से जो भी आएगा माइनस करने के बाद वो फ्रंट की काउंटिंग होगी। जो पीछे से 10वां होता है वो आगे से क्या है? 17। अब आप लोगों के माइंड में छोटा सा क्वेश्चन आता है, सर एक बात बताइए कि आपने 27 में से माइनस क्यों किया? वाई? अक्षर तो 26 है, क्यों किया? बेटा ये रीजनिंग है। और बहुत सारे बच्चे तुक्के भी मारते होंगे आप में से। रीजनिंग का मतलब होता है जिसके पीछे कोई रीजन हो, जिसका कोई कारण हो। ऐसे नहीं तुक्का फिट करना सुने। तो बेटा एक तो रैंकिंग का कारण होता है, वो मैंने टॉपिक अभी नहीं करवाया आपको। और आपको अगर इसी बात को समझना भी है तो एक बात को ध्यान से देखिए, यहां पे दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ जी। मैंने यहां पे लिख दिया ए, ये बी, और ये क्या लिखा? सी। ए बी सी डी, ये 4 शब्द लिख दीजिए। ठीक है। मैंने एक्सपोज करके लाइन में कितने शब्द हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि ए और सी में कितने का गैप है, कितने अल्फाबेट का गैप है, तो 1 अल्फाबेट का गैप है, 1 का गैप। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 3 माइनस 1 2। अगर मैं कहूं कि ए और डी में कितने का गैप है? 2 का गैप है। अगर मैं 4 में से 1 माइनस करूं तो क्या होता है? अगर मैं कहूं ए और बी में कोई गैप है? 0 गैप है, कोई गैप नहीं। परंतु 2 में से 1 माइनस करे तो क्या होता है? अर्थ क्या हुआ? जब आपने अल्फाबेट को नंबर सिस्टम में चेंज किया तो आप यहां पर गैप नहीं देख रहे हो, 27 में से माइनस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 27 में से माइनस।
जब आपने अल्फाबेट में गैप देखा तो जो गैप 0 था, नंबरिंग में अंतर कितने का आ गया? 1। जो गैप यहाँ 1 था, यहाँ नंबरिंग कितनी आ गई डिफरेंस में? 2। जो 2 था वो कितना आ गया? 3। तो 1 नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए 26 की बजाय आप 1 नंबर इंक्रीज करके किसमें से माइनस करेंगे? 27 में से माइनस करेंगे। किसमें से माइनस करेंगे? 27 में से। बात समझ आ गई? पता लगे? और कोई जरूरी नहीं होता ऐसा। जब आपकी रैंकिंग चलती है, अगर ये 26 वर्ड है और आपको किसी को फिक्स कर दिया है, अगर आप बैक साइड से देखते हो तो आप 27 में से माइनस करोगे। अगर शब्द आ जाए 20 और बैक साइड से माइनस करना है तो 21 में से माइनस करेंगे। याद रखना, एक एक्स्ट्रा होता है। अगर मान लो मैं कह देता हूं कि अल्फाबेट को हाफ कर दिया, आधा कर दिया, तो 26 से 13 हो गए, और 13 से पीछे जाना है, बैक साइड उसकी करनी है, तो बेटा 14 में से माइनस करेंगे। बात समझ आ रही है? तो मैंने तुम्हें क्या बताया? आपको फ्रंट की काउंटिंग क्या है लर्न करनी है, याद करनी है कि ए इतना वर्ड है, बी इतना वर्ड है, सी इतना वर्ड है, और आपको जब बैक साइड की काउंटिंग निकालनी है वो किसमें से माइनस करोगे? 27 में से माइनस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आप है ना इतनी ज्यादा संख्याएं लिखवा रहे हो, इनको याद कैसे करेंगे? याद करने की जिम्मेवारी मेरे को दे दो, थोड़ी देर में सबके याद हो जाएंगे। अब आप ये सोचो कि याद क्यों की जा रही, इसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए कुछ। अगर आप लोगों से कोई कहे कि 27 अक्षर याद करो तो फायदा होना चाहिए ना कुछ उसका। कोई छोटी बात थोड़ी आप 27 वर्ड याद करोगे। जिन बच्चों ने पूरा बेटा ऐसे नहीं याद कर पाए आज तक, आज वो 27 वर्ड याद करने के लिए बोले जाए, दुख तो होगा बेटा, शरीर पे नहीं दिमाग पे जोर तो पड़ेगा। तो उस जोर को दूर करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं अभी आपके साथ। इजाजत तो साफ कर दिए, नोट मत करो कोई भी अभी। नोट घर जाके करना, वीडियो शाम को डाउनलोड हो जाएगी, घर जाके इसको पूरी दोबारा से देखना फिर हम। क्योंकि बेटा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बड़ा बेकार आदमी है, नोट भी नहीं करने देता, घर से कैसे करेंगे? ये तो गलत बात है। पता क्या होता है? एक वर्ड आप लोगों के ग्रंथों में लिखा है, इंग्लिश में उसको अटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटेंशन। और हिंदी में उसको एकाग्रता बोलते हैं। हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है ना, उस एजुकेशन में कुछ खामियां हैं। आज बायोलॉजी ने तो बहुत तरक्की कर ली। डॉक्टर लोगों को तो पता है कि अगर सर में दर्द होता है तो किस तरह का टैबलेट, किस तरह का आपके पास कंटेंट देना चाहिए। आपके अगर टांगों में दर्द है तो कुछ और तरह की टैबलेट चाहिएगी। अगर आपकी नसों में दर्द है तो कुछ और तरह की टैबलेट चाहिएगी। अगर आपके बेटा मांस में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, तो आपको कुछ और तरह की टैबलेट चाहिएगी। बट एजुकेशन में इतनी तरक्की हम नहीं कर पाए। एजुकेशन में सभी को बता दिया जाता है फलां किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो। मतलब सब बच्चे एक ही, बीमारी किसी की अलग हो सकती है, किसी को किसी तरह की दुख हो सकता है, किसी को किसी तरह का, और आप क्या करते हो? एक ही तरह की। वो अगर आज अंकुश मान लो वहां से एक किताब उठा के ले आए, बेकार सी पुरानी पड़ी थी, आपने देखा और उसने कहा जब बहुत बढ़िया किताब है, तो आपको भी लगता है बहुत ही बढ़िया होगी। नहीं, आपके लिए कौन सी बढ़िया होगी वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, और आपका तैयारी भी ठीक है। बात आपका बेस क्या है, आपको आता कितना है उसके बारे में बात उसकी है। आप अपर लेवल की किताब परचेज करते हो, उसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। आप लोअर लेवल की करते हो, लगेगी वो बिल्कुल आसान तो है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप खड़े कहां करो, इसके बारे में आज तक कोई दिक्कत, मतलब एजुकेशन में हम खास तरक्की नहीं कर पाए। तो अब मैं बात आती है कि हमने जो याद किया है, जो हमने एम याद किया था, एम कितना वर्ड था? 13 वर्ड था। और पी कितना था? 16 था। आर कितना है? 18 वर्ड। एस 19 बेचारा। ठीक है, तो आप लोग बात को समझिए कि वर्डों का जो अल्फाबेट है उसको हमें क्या करना है? याद करना है। बहुत सारे आपको ये भी कहेंगे कि पेपर से पहले एक पेज पे नोट कर लेना, पीछे ABCD देख लेना। अगर बाय चांस, चोर तो चोर ही होता है बेटा, देखो सच्चाई तो माननी पड़ेगी, चोर तो चोर ही होता है। अगर मान लो आपके पास 11 अल्फाबेट का कोई वर्ड आ गया, शब्द आ गया, क्या आप उसको पेज को 11 बार देखोगे? 11 सेकंड वहां खराब, फिर उसको बात समझने में खराब। क्यों? 10 सेकंड में तो आंसर याद आना चाहिए आपका। अब देखिए, बात ध्यान से सुनिए। मैं बात करता हूं टाइप 1। आप
सर ने इतनी मेहनत करवाई तुम्हें 27 वर्ड याद करने के लिए, और इन 27 का भी फल ना मिले तो फायदा थोड़ी होगा। अब बात करते हैं टाइप 1, फर्स्ट टाइप की जो हम बात कर रहे हैं, टाइप 1 की बात कर रहे हैं। टाइप 1 में क्या आता है बेटा, एक क्वेश्चन A, B, C, D, E और इस तरह से एक लाइन में लिखा जाता है X, Y और Z। तो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, एक लाइन में लिख दिए गए, A से लेकर कहां तक बेटा, Z, सब एक लाइन में आ गए। किसी को दिक्कत बेटा? अब ध्यान से देखिए, आपका लेफ्ट हैंड, आप कई बार ऐसा भी बोला जाता है, कोई भी लाइन होती है, अब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, ऐसा भी बोल दिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों में, उत्तर की तरफ आपका फेस है या दक्षिण की तरफ हो। अब सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट भी ध्यान कीजिए कि उत्तर क्या होता है। जो आपके आंसर शीट होती है ना, चाहे आप दिल्ली में पेपर दे रहे हो, चाहे चंडीगढ़ में दे रहे हो, चाहे आप बॉम्बे में दे रहे हो, चाहे वहां आप बेटा पाकिस्तान में भी दे रहे हो, ठीक है, आपकी जो काम करने की क्षमता है, जो पेपर में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसकी एक ही बात दिमाग में रखना, जो आपकी आंसर शीट होती है वो क्या होती है, उसका ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नोट, और ये क्या होता है, सब। ये कॉपी है। अगर मैं ऐसे बैठा हूं, चाहे कहीं पर भी हूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, और नॉर्थ के राइट एंड में हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट। अगर मैं ऐसे खड़ा तो ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, ईस्ट। ऐसे खड़ा हूं तो ये नॉर्थ, ये साउथ। मतलब जो आपकी आंसर शीट होती है उसका हमेशा अपर पार्ट क्या होता है। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब आप सामने बैठे हो तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है, यही है ना, बाएं हाथ। ऐसे बच्चे बैठे होंगे महफिल में जिनको लेफ्ट का मतलब नहीं पता नहीं, जिसको नहीं पता पूछ लो, बार बार ये समय नहीं आएगा। लेफ्ट मतलब बाएं। तो बेटा अगर क्वेश्चन में आ जाए, इंग्लिश मीडियम में आ जाए फ्रॉम लेफ्ट, या हिंदी में वर्ड आ जाए बाएं से। अब बेटा ये फ्रॉम और ये से याद रखना, जिसके साथ लगता है वो क्वेश्चन का लेवल चेंज कर देता है, क्वेश्चन की थिंकिंग चेंज कर देता है। अगर फ्रॉम आ जाए लेफ्ट के साथ तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से। आपका राइट हैंड यही होगा सभी का, ये तो मेरा है, आपका भी है, ठीक। तो राइट हैंड ये है, तो फ्रॉम राइट, या हिंदी में वर्ड आ जाता है दाएं से। अब आप क्या, इस दाएं से, फ्रॉम राइट। देखो जब आप लेफ्ट के साथ चले थे तो आपको यह दिखाई दे रहा था कि यहां पर ए बी सी डी ई डायरेक्ट काउंटिंग हो रही है, सीधी गिनती चल रही है। परंतु अगर राइट से चलोगे तो 1 2 3, तो इसका मतलब क्या होगा, विपरीत काउंटिंग। और मैंने बताया था विपरीत काउंटिंग याद नहीं करनी, किसमें से माइनस करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट होगा, कमाल कर दिया, कई साल पहले बताया था, आज भी याद आ रहा। 27 में से माइनस करना, किसमें से माइनस करना है। मतलब आप बात को समझ लेना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट के साथ फ्रॉम आ जाए या बाएं से, और कुछ किताबों में कुछ जगह पे ऐसा भी लिखा आता है बाएं सिरे से, फ्रॉम लेफ्ट एंड वर्ड भी आ जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या बाएं सिरे से, यहां पर क्या आ जाता है, सिरा वर्ड आ जाता है, बाएं सिरे से बात करता है तो भी आपका सेम ही रहेगा। बाएं का मतलब क्या हो गया, सीधी काउंटिंग, और दाएं का मतलब क्या होता है, डन। अगर मैं तुम्हें यहां पर पूछना चाहूं, अगर तुम्हारे से थोड़ी सी बात करना चाहूं, अगर मैं क्वेश्चन में ये कह देता हूं कि बाएं से 12वां अक्षर, आप सभी को याद होना चाहिए, सीधी काउंटिंग का बाएं का मतलब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और 12वां अक्षर क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। याद रखना बेटा, जो एक वर्ड आ जाए जुबान पे, वो बार बार अगर रिपीट होता है तो याद हो जाएगा। तो 12वां शब्द क्या होता है, एल।
अगर मैं यही बात यहां से लिखता हूं दाएं से 12वां अक्षर फ्रॉम राइट। अब बेटा दाएं से का मतलब क्या होगा? पीछे से। और पीछे से आप कैसे याद करोगे? 27 माइनस 12 15 और 15 क्या होता है? ओ। 15th लेटर क्या होता है बेटा? ओ। जो पीछे से 12वां है वो आगे से क्या होगा? 15वां, मतलब ओ। किसी को दिक्कत? बात समझ आ गई? मुझे यहाँ पर आपको क्या चीज क्लियर करनी थी, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना था? मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करते हो, अगर लेफ्ट से स्टार्ट होंगे तो बेटा इसका मतलब सीधी काउंटिंग, अगर राइट से स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब विपरीत काउंटिंग, और जब विपरीत आएंगी तो आपको किस में से माइनस करना है? 27 में से। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लर्न करने का मेथड है वो सिर्फ डायरेक्ट काउंटिंग का है, सीधी काउंटिंग का है। किसी बच्चे को दिक्कत? कोई एतराज? पक्का? अब बात यहीं तक नहीं ठहरती, ये बात आगे तक भी चलती है। दोनों मीडियम में क्वेश्चन लिखूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बात को समझना। और एक ही लेक्चर है बेटा, इस टोटल टॉपिक में मैं 3-4 लेक्चर लूंगा। 3-4 लेक्चर कर देना, आपके हरियाणा की आधी रीजनिंग खत्म हो जाएगी यहीं पर। कुछ नहीं आता हरियाणा में, छोटा सा गेम है, एम बजा देंगे अभी बेटा। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक बार फ्रॉम। चलो क्वेश्चन लिखने से पहले एक बात और सुन लो। अगर मान लो मैं सपोज करता हूं यहां पर ए वर्ड है, यहां पर बी वर्ड है और यहां पर सी वर्ड है, कितने वर्ड हो गए? 3। एक लाइन में मैंने 3 ही शब्द लिखे हैं, ए बी और सी। अगर मैं कहता हूं फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे? ए से। बाएं हाथ तो यही है। अगर मैं कह देता हूं फ्रॉम राइट, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? सी से। डन। अब इन बिटवीन में एक शब्द बचा है बी, बी के राइट में, मतलब दाएं क्या है? बी के लेफ्ट में, मतलब बाएं। अब ध्यान से देखो, बी आप जैसा नहीं दिखाई दे रहा। कैसे? अगर आप देखते हो आपके राइट में क्या है? सी, और बी के राइट में भी सी। आपके लेफ्ट में क्या है? और बी के लेफ्ट में भी। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब क्या हुआ? मतलब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि ये जो इन बिटवीन का शब्द होता है, इसका राइट और लेफ्ट वही होता है जो आपका राइट और लेफ्ट होता है। मतलब ये जो जेड है और ये जो ए है, इसको छोड़कर इन बिटवीन के जितने भी शब्द हैं उनका राइट और लेफ्ट क्या होगा? वो ही होगा जो आपका राइट और लेफ्ट होता है। मान लो 15 अक्षर बीच में आ गया, तो 15 अक्षर के राइट में, तो आपका राइट ये है, तो 15 के राइट में आपको इस साइड में जाना है। अगर यहां पर आ जाता है मान लो 7th वर्ड कोई भी बीच में, तो 7th का लेफ्ट देखना है, आपका लेफ्ट जो होगा। बात समझ आ रही है? मेरा कहने का मतलब है कि बेटा जो किनारे वाले शब्द है उनको छोड़कर बिटवीन के किसी भी शब्द का राइट और लेफ्ट आपको निकालना हो, आपका राइट और उनका राइट सेम होगा, आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट भी क्या होगा? सेम होगा। किसी को दिक्कत? आप सुनिए ध्यान से।
डन। विद्वान व्यक्ति आप लोग, छोटी मोटी बात नहीं हो। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है क्या चीज है। फ्रॉम किसके साथ है, से किसके साथ है, मतलब काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट हो गई। अब यहां से चले आप, चलते 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 कौन सा अक्षर देखा, 8 अक्षर, ठीक है, चलो एच मान। अब इस अक्षर के क्या है, दाएं, इसके दाएं क्या होगा, आगे होगा। अगर ये अक्षर है तो आपका दाएं ये है, तो इसका दाएं भी क्या होगा, यही होगा। और इसका दाएं 5वां, आगे 5वां अक्षर देखना है आपको। तो आप लोग देखोगे 8 और 5 क्या होता है, 13, और 13वां अक्षर क्या होता है, बात समझ आ गई। बट अगर आप यहाँ पर पेन चलाते हो और इस तरह की बदतमीज लाइनें खींचते हो तो आप सिर्फ किताबी कीड़े हो और कुछ भी नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बिना पेन के भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही नहीं, इससे रिलेटेड सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तसल्ली कर देनी। अभी ऐसे अब देखिए ध्यान से, कुछ को लगता हो कि बड़ा आसान है। अब मैं थोड़ी सी देर बाद टिपिकल पे भी आऊंगा, ठीक है। बात को आप लोग एक बात याद रखना, राइट टू लेफ्ट प्लस तेरह अक्षर क्या होता है, एम। तो बेटा एक फार्मूला दे रहा हूं, राइट टू लेफ्ट प्लस लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू राइट माइनस लेफ्ट टू लेफ्ट। और इस पर रट्टा नहीं मारना, सारे फार्मूला देता नहीं, ये जिंदगी का सबक है। जब दो व्यक्ति कोई भी, देखो ह्यूमन बीइंग से जैसी फितरत है वैसा हो ही जाता है। अगर कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं, कोई भी दो व्यक्ति अगर एक जैसा कार्य करते हैं तो उसमें रिपल्सन, उसमें नेगेटिव रिलेशन क्रिएट हो जाते हैं। चाहे वो दो आपस में बराबर में दुकान हो सुनारों की, या दो बुक्स की दुकान हो, या दो कंप्यूटर के सेंटर हो, अगर वो एक साथ हैं तो वहां पर उनके अंदर ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं वो कहने में काम चुपर, परंतु उनमें रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, उसका गाहक उस पे ना चला जाए, चला गया तो फिर दिक्कत। बात समझ आ रही है। तो वो क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन। एक दुकान कंप्यूटर की है, उसके साथ एक दुकान स्टेशनरी की है, चलेगी, उनके अच्छे रिलेशन हो सकते हैं क्योंकि उनका आपस में कोई वैसा विरोध नहीं होता। तो यहां पर भी यही बात है, ये अलग अलग है, राइट और लेफ्ट अलग अलग है तो क्या हो गया प्लस, लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो क्या हो गया प्लस, राइट टू राइट सेम है तो क्या होगा नेगेटिव, सेम रिलेशन वाले का क्या बनेगा नेगेटिव, लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होगा नेगेटिव। बस एक बात याद रखनी है, जब राइट आ जाए, यहां पर राइट है, यहां पे राइट है, ये राइट आ जाए, प्लस या माइनस करने के बाद आपको वहां पर भी क्या करना है, साइड में से माइनस। राइट का मतलब क्या होता है, पीछे से काउंटिंग। राइट का मतलब क्या था, पीछे से काउंटिंग। किसी को दिक्कत, बात समझ आ रही है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को निकालना चाहता हूं बिना पेन के, तो आप दिमाग का प्रयोग कीजिए। ये क्या वर्ड था, लेफ्ट, ये क्या था, राइट, बस यही देखना है। अलग अलग आ गए, जोड़ दो, 8 और 5 13। अब 13वां अक्षर, 13वां अक्षर देखना है आपको कहां से, जिसके साथ प्रोम लगा हुआ। प्रोम किसके साथ है, लेफ्ट, मतलब सीधी काउंटिंग में 13वां अक्षर। तो 13वां अक्षर क्या होता है, तो आंसर क्या जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज कर दोगे बेटा। अब इससे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, कुछ बातें सिखाता हूँ आपको कि किस तरह की आपके पास एग्जैक्ट लैंग्वेज कैसे आएगी क्वेश्चन की, वो भी लिखवाता हूँ, उसके साथ साथ बातें करते हैं। ठीक है बेटा।
क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज कैसे आती है? विच लेटर will be 7 to the right of 9th from left hand. यहां पे आ जाता है कौन सा अक्षर बाएं से 9th के दाएं 7वां अक्षर होगा। अब बेटा आवाज ना करो, बात को समझो पहले। आपको पेन नहीं चलाना, आप विद्वान व्यक्ति हो। क्या देखोगे? क्या आया? अलग अलग आ गया। क्या करते हैं? तो बेटा ये 7 और ये 9, 7 और 9, अब 16 अक्षर निकालना है आपको। आपका 16th वर्ड आना चाहिए। अब 16 अक्षर कहां से? जिसके साथ फ्रॉम लगे। फ्रॉम किसके साथ लगा? लेफ्ट के। सीधा 16 अक्षर। कौन सा अक्षर से किसके साथ लगा हुआ है? बाएं की। बाएं का मतलब सीधा, तो इसका मतलब बाएं से कौन सा अक्षर बेटा? 16 अक्षर। क्या होगा? आंसर आ जाएगा। किसी को दिक्कत कर दोगे बेटा? पक्का बात समझ आ रही है? पेन नहीं चलाना, बिना पेन के आंसर निकल सकते हैं अगर थोड़ी सी भावनाएं आपकी हैं। अगर आप थोड़ा सोचने का तरीका बदल दोगे तो बेटा बहुत कुछ कर सकते हो। कहीं को लग रहा है कि सर तू उतारने ही नहीं दे रहा, सर सोच रहे कि ये उतारेगा। एकाग्रता का मतलब मैं तुम्हें बता रहा था ना। एकाग्रता का मतलब क्या होता है? एकाग्रता का मतलब होता है सिर्फ उसको ध्यान देना। अब तुम क्या करते हो क्लास में? उसी समय लिखते हो, उसी समय देखते हो, उसी समय समझते हो। वो 3 हिस्सों में बट गई बात है। और ज्यादा पोर्शन किस में चले जाता है? लिखने में। कई मैडम साफ ना करते। डर भी तो बहुत सारे हैं जिंदगी में, एक डर थोड़े ही है। कई मैडम साफ ना कर दे तो सिर्फ सुनो, सुनते चले जाओ, बहुत कुछ मिलेगा। आज से पहले आपने किया होगा, आज आप करोगे, जिंदगी में भूल भी नहीं पाओगे, वो चीज सीख लो। अब मैं एक ही लैंग्वेज में लिखता हूँ इसी में क्वेश्चन, और उसी लैंग्वेज से हम क्वेश्चन निकालेंगे। और चाहे किसी का हिंदी मीडियम है, चाहे किसी का इंग्लिश मीडियम है, मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो हिंदी में उसको फुली एक्सप्लेन करूं। ठीक है? किसी को एतराज आ जाए लेफ्ट राइट में तो हाथ खड़े कर देना, बता देना कि जी हम चले। ठीक है? वाराणसी की ओर उनको संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। बड़े खुश हो गए हिंदी में लिखे। देखो सर आंसर नहीं सर ही बाएं सेम आ गया। क्या करते हैं? 2 सुनार की दुकान याद रखना, अपने आप समझ जाओगे। 17 में से 5 माइनस करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट। 12 और 12 अक्सर से किससे है? बाएं से। सीधी काउंटिंग। अभी शांति मैं हूं ना, डर बेटा। अब जो हरियाणा में क्वेश्चन आया था ना, अभी इसी सीरीज से क्वेश्चन आया था, उसने क्या किया था? वो कहता है इफ ऑल अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या कर दिया? रिवर्स। जेड पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया। इस तरह का क्वेश्चन आया था। अभी बात करेंगे, बहुत आसान था।
नीचे लेवल का क्वेश्चन था और जिन्होंने नहीं किया वो उनसे भी नीचे। ठीक है, अब देख लेना, आप ही बताओगे कि था या नहीं था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। फ्रॉम राइट 15th लेटर टू लेफ्ट 4th लेटर। बोलिए मत, आंसर ना दीजिए बेटा, माइंड में रखिए, उस खुशी को छुपाए, बाहर मत आने दो। ये क्या हुआ स्वामी जी, और ये भी क्या है, अलग अलग है। क्या करते हैं, तो 15 और 4 19 ऐड कर दिया। फ्रॉम किसके साथ है, मतलब बैक साइड से काउंटिंग, तो बैक साइड से क्या करते हैं, क्या आया, और 8 अक्सर क्या होता है। बात समझ आ गई, कभी ना कभी तो आएगी। फिर साफ कर दिया, अब की बार भी नहीं बोला लिख लो, कल तो बीच बीच में कह भी दिया था लिख लो। यही बात तो कह रहा हूं, आपके घर पे भरी हुई कापियां बहुत सारी हैं, कभी किसी ने खोल के देखी क्या, दिल ही नहीं करता। और दिल तो पता नहीं क्या क्या करता, बस वो नहीं करता, तो करना चाहिए। नहीं, मैं साथ स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें, आगे मैं जापान की स्टोरी लेके बड़ा साइलेंट आपके सामने आपका चर्चा का विषय है। क्या बात है, कमाल कर दिया बेटा, आपने तो हाथ होती है, अब तक भी आंसर नहीं आया, इतने नलायक। मेरे से पूछ लो के ये राइट माइनस इट इज सो 16 लेटर कहाँ से, 27 माइनस 16। बसंत पंचमी को काइट, ठीक है कर दो, कोई दिक्कत, कोई ऐतराज। अब बेटा जब उसने अब की बार रिवर्स का क्वेश्चन दिया था हरियाणा में, तो मेरे को लग रहा है कि वो और एडवांस लेवल पे भी दे सकता है। अगर आप कहो तो मैं इससे थोड़ा और एडवांस चलूं, ये तो सिंपल था, ये तो आपकी जो आपकी किताबें है ना घर पे, जो मार्केट में 130 से लेकर 530 तक की है सारी चीज, उनमें सब में इस तरह की छोटी मोटी बातें हैं। अब कुछ और थोड़ी संजीदा बातें करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें कुछ और कठिनाई भी करते हैं कि जिनको लगता है कि हम कुछ आलिशान किस्म के आदमी है, वो भी निकालने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग हो जैसे हो बस ठीक ही हो बेटा। क्वेश्चन है लिखा हुआ बेटा एक, which letter will be fourth to the left of fifth to the right of sixth
द राइट ऑफ सेवंथ टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो अगर सीखो तो सारा सीखो, अदरवाइज सीखो। अब बेटा इतने लेफ्ट इतने राइट, कई बच्चे का अगर लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से राइट कैंसिल, बैक खत्म। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आने वाले समय में फंसा न दे कहीं। तो जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोग करते हो तो आपको उसकी शिद्दत से पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन है क्या चीज। क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैक है बेटा, बोर्ड व्हाइट है, बाकी कुछ नहीं। तो पीछे संगीता बहन जी आई हुई आज, संगीता बहन जी ने तो निकाल दिए कभी का, क्योंकि उसके तो तार सीधे जुड़ रहे आजकल। होते हैं ना कई व्यक्ति डायरेक्टली अटैच होता है सिस्टम। पारुल के साथ में, आप पारुल को दिखाई दे रहा होगा कि आज कहाँ जाना। पारुल किसी के साथ कार्ड नहीं देते ना, गलती से आपकी जरूर है। वैसे ही बस मेरे को लगा आपको आज तो ज्यादा शादी अटेंड कर लिया। एक बता दी थी, वो तो मेरे घर की शादी। वो बेटा मेरे को एक बता दी तो ऐसी बता दी जैसे 100 बता दो। मैं तो पकड़ने वाला हूँ, मेरे को तो पॉइंट मिलना चाहिए बताने के लिए। और मिल गया किसका? उनको इसका डब्लू है। कमाल कर दिया बेटा आप लोगों ने तो। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, आराम से बैठ जाओ, देखो ध्यान से क्वेश्चन होता कैसे है। अच्छा, फ्रॉम किसके साथ लगा होगा? याद रखना, फ्रॉम किसके साथ है? लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख रहा हूं। लेफ्ट से कौन सा वर्ड आया? ठीक है बेटा, किसी को एतराज? अब पीछे से चलते हैं, ये क्या क्या राइट, तो क्या होगा? प्लस। देखो बेटा प्लस माइनस किसको देख के करना है? जिसके साथ लेफ्ट लगा हुआ उसको देख के। ये लेफ्ट था, आगे वर्ड आया राइट, तो क्या कर दिया? प्लस। राइट के बाद क्या आता? क्या प्लस करें? आगे फिर राइट प्लस। बेटा इस लेफ्ट से कंपेयर करना है जो फ्रॉम वाला है। कभी सोचो ये लेफ्ट आएगा, आगे राइट आएगा, 6 से 6 कैंसिल। बेटा देखो जब तलवार चलाने नहीं आती तो चला ही देता आदमी। चलाने गर्दन पे होती है, क्या जगह मैंने तो उंगली काट दी बतेगा। ऐसा थोड़ी है बेटा, बात गर्दन की थी, आप गर्दन उड़ाइए। अब देखिए बेटा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि फ्रॉम किसके साथ लगा? लेफ्ट। तो आपका बेस क्या है? लेफ्ट। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लेफ्ट आया तो माइनस करोगे, और कहीं पर भी लेफ्ट से अलग राइट आ गया तो क्या करोगे? प्लस करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? यहां से स्टार्ट हुए थे लेफ्ट से, 7 का राइट आया प्लस कर, फिर राइट आया प्लस कर, प्लस क्या आ गया? 5। अब बेटा बाद में क्या आया? लेफ्ट। कहां से शुरू हुए थे? लेफ्ट से। सेम आ जाए तो माइनस। क्या आ जाता है? 6 और 7 और 5 -4 14। अब मेरे को ये बताइए वो W कैसे आया था? पता नहीं, कुछ बच्चे आज भी बेशक देखो आपने, जब मैं पूछता हूँ समझ आया इतनी जबरदस्त तरीके से गर्दन रखते मतलब सारा कुछ इसी को लगा कि किसी को आया ही ना। पर कुछ बच्चे आप में से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, कुछ बच्चे तो ऐसे आज भी सिर्फ कविता ही सुनने आते हैं। कईयों के सिर में दर्द हो जाता है, कईयों को तो मैं डांट देता हूं, उनको तो वैसे मूड खराब हो जाता, सारा दिन खराब हो जाता। सर का क्या है? सबको तो माफ कर दिया, पर वो पागल है सर। सर तो बोलने की आदत है, 2-4 तो समझ ही गए होंगे, क्या लड़ दे रही कोई फर्क नहीं। सर तो सर ही है। बात समझ आ गई? कह सकते हो क्या बताया? फ्रॉम किसके साथ आया? लेफ्ट। तो आपका बेस क्या होगा? लेफ्ट।
अगर लेफ्ट कहीं पर आ गया तो माइनस, अगर इसके अलावा दूसरा वर्ड आ गया तो क्या करेंगे, प्लस। तो आपका आंसर क्या जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई एतराज? अब मैं इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं। बड़ी अच्छी बात है। विच लेटर विल बी फोर्थ टू, या थर्ड कर देते हैं, थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ टू राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द, ये चेंज किया, ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कहां से स्टार्ट होंगे, लेफ्ट से। तो लेफ्ट आया, क्या आया 7, उसके बाद राइट क्या गया 6, उसके बाद माइनस क्या गया 5, प्लस क्या गया 3, आंसर क्या गया, और 11 का आंसर कर दोगे या टाइम पास, पक्का? इजाजत तो साफ कर दें, वैसे भी साफ ही है, कर दो, वैसे कौन सा दिक्कत आ रही है। अब बेटा मैं इसमें थोड़ी और गहराई में लेके जाता हूँ, थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्योंकि हर रोज तो होती नहीं, एक बार होगी, और तुम्हें पता होना चाहिए कि सच क्या था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी लिमिट है जो आप तोड़ सकते हो। अब तक आपने क्या देखा क्वेश्चन में, जब आप ए से स्टार्ट होते थे तो 1 2 3 4, और जब आप जेड से स्टार्ट होते थे तो 27 में से माइनस कर देते, जेड से पीछे आना होता तो 27 में से माइनस। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको सामने लिख देता हूं, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, बात को समझ रहे? थर्ड टू लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, पीछे से चलते हैं, 4 माइनस 3 आगे बेटा, ठीक है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड, अब आपने क्या देखा, आपने देखा 4 माइनस 4 क्या क्या 0। अब याद रखना, जब आपकी लिमिट 1 से 26 क्रॉस हो जाए, 0 से इधर चल पड़े और 26 से परे चले, तो आप 26 प्लस और 26 माइनस ही करेंगे। कब कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा बैक साइड से ना, मैं ये कह रहा हूं कि फ्रंट साइड से। मैं कह रहा हूं जब आपकी लिमिट, देखो क्वेश्चन ABCD किससे स्टार्ट होती है, 1 से, और कहां तक जाती है 26 तक। जब आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्लस माइनस करके इस लिमिट को क्रॉस कर दे, 1 से 26 के बीच में नंबर है ही ना आए, ये बात समझ रहे हो? तो आपको बेटा प्लस माइनस किस में से करना है, 26 में से। तो याद रखना 0 आया तो मतलब 26 माइनस 0 तो क्या होता है 26, और 26 क्या होता है 0। बात समझ रहे? एक क्वेश्चन हो, विद्वान बनने की कोशिश करना, बात को समझना क्या कहेंगे। कहां से बेटा, लेफ्ट से। कौन सा है, लेफ्ट, लेफ्ट
तो 7 माइनस माइनस का 3 आ गया, लिमिट से बाहर हो गया। बात समझ रहे हो? ना तो 1 रहा और ना 26 रहा, लिमिट से बाहर, और लिमिट से बाहर माइनस में है। तो क्या करेंगे बेटा? 26 माइनस 3 23, आंसर आ गया W। बात समझ आ गई? यस सर, कर दोगे बेटा यस सर। या टाइम पास? अब देखिए बेटा नेक्स्ट में अगर मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 15th टू द राइट ऑफ 15th, ये क्या है? राइट, ये क्या है? लेफ्ट। 15 15 30, अब लिमिट क्रॉस हो गई, 26 से ज्यादा चला गया, तो 30 को लिखने का तरीका 26 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। या ये करते हुए मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ अगर बैक जाए, आगे जाए, तो माइनस कर दो 26 में। अगर बेटा उस साइड में जाए आगे, तो आप 26 प्लस देख लो कितना। 30 का मतलब क्या होता है? 26 प्लस 4, 26 तक तो ज्यादा हो गया, दोबारा फिर 4, और चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? D। बात समझ आई? आई तो ऐसी है, बस ठीक है कहते हैं। एक सर आ गया। अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कहीं अच्छा बाद में ना आए। बोलिए मत बेटा। 7th to the left of या right of 24 from left hand। तो क्या आया? लेफ्ट 31 का मतलब होता है 26 प्लस और 5वां अक्षर क्या होता है? किसी को दिक्कत? कोई एतराज कर दोगे या टाइम पास? बेटा ये आपस में बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आया, या तुम में दिक्कत है या मेरे में? टैबलेट, सिर के दर्द की, किसी को वॉमिटिंग आने की संभावना, कुछ ऐसा हो रहा हो, नहीं समझ आता ना। वो बोलते ना हिंदी में एक वो साइंस का वर्ड है, उपचयी क्रिया है, उपापचयी बोलते हैं उसको, ठीक है? हाँ, उपापचयी बोलते हैं उसको। तो उपापचयी क्रियाएं किसी की ठीक ना हो तो जब रिप्रोडक्शन करेंगे ना तो बताएंगे तुम्हें उपापचयी कैसे होती है, सबका जमा ठीक कर देंगे। अपना भी खराब हो माना और आपको दुख नहीं आने देंगे। अब सुनो ध्यान से, यहां तक किसी को दिक्कत? पता लग गया क्या चीज सिखाई? रिवाइज करता हूँ 2 मिनट के लिए सारा, क्योंकि ऐसा ना हो कि छोटे छोटे तो सर तुम्हारे छोटा छोटा दिमाग, ऐसा ना हो कि तो कई बार तो बड़े बड़े भी हो जाते हैं, देखने का नजरिया वो मैं बताऊंगा किस समय। तो मैंने सबसे पहले सिखाया कि अगर आपकी काउंटिंग डायरेक्ट हो तो ए से स्टार्ट होती है, और ए से स्टार्ट कब होती है? जब फ्रॉम किसके साथ लगता है? लेफ्ट से। और जब फ्रॉम राइट के साथ लगता है तो बैक साइड से चलता है, यही सिखाया था। उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया कि जब राइट के साथ फ्रॉम लग जाए तो 27 में से माइनस करना, क्योंकि आपको एक ही साइड की काउंटिंग याद है, यही सिखाया। अब जो दूसरी बात मैंने बताई कि अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाए 26 से बाद और 1 से पहले, क्योंकि नंबरिंग क्या है? 1 और 26 की है। 1 के बाद क्या आ जाता है? इस साइड में 0 आ जाए, -5 -7 -8, तो किस में से माइनस करेंगे? 26 में से। 26 से ज्यादा आ जाए तो उसको कैसे देखोगे? 26 प्लस में। मान लो 35 आ जाता है तो 26 और
9। ठीक है, 30 आ जाता है, 26 और बात समझ आ गई। तो आपको इस तरह से देखने का नजरिया देखना है कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है। दूसरा सिखाया, अगर क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट आ जाए तो ऐड करेंगे, राइट और लेफ्ट आ जाएंगे तो भी ऐड करेंगे। तीसरा सिखाया, अगर राइट टू राइट आए तो, अगर लेफ्ट टू लेफ्ट आए। ठीक, उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें कहीं लेफ्ट थे और कहीं राइट भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये देखना है फ्रॉम किसके साथ है या से वर्ड किसके साथ है। फ्रॉम किसके साथ है, लेफ्ट के साथ है मान लो। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी लेफ्ट के बाद कोई संख्या आती है तो माइनस, और राइट आता है तो प्लस करते हैं। यही सिखाया बेटा। अब क्वेश्चन में कहता है इफ टाइप 2, आपको ये दूसरी टाइप, ये भी 7 टाइप होती है, अभी तो दूसरी चली है। अब की बात पूरी तसल्ली से सिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम नलायक आदमी और रोज कुछ न कुछ नया क्वेश्चन लेके आ जाते हो। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ आप घर पे सोच करो, वो ज्यादा बेटर है। टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 में तो टाइप 2 में क्या होगा, जब अल्फाबेट जो है वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। और इसी का क्वेश्चन आया था अब की बार हमारे। अब बेटा आपके अभी फिलहाल एग्जाम हुआ था पंचायत सेक्रेटरी का बेटा, ग्राम सचिव का, उसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में लिखा था इफ ऑल अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, Z, Y, X, D, C, B, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चनों में भी आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको जो सिखा दिया गया वो रामबाण है। बस अब तो आपके दिमाग का यूटिलाइजेशन करना है, प्रैक्टिस पे जोर देना है कि किस तरह से आप उन वर्डों को याद रखते हो। क्वेश्चन आ जाता है which letter will be fifth to the left of 8 from right hand। कुछ भी आ जाएगा, ऐसा कुछ हिंदी में लिखने क्या हो सकता तो नहीं, लेफ्ट राइट सबको याद हो गया। चलो, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो और आपको सोल्व करना हो तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आपके माइंड में उसके प्रति बातें क्या होगी। बेटा सेकंड लास्ट बेंच क्या देख रहे हो आप, मोबाइल देख रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं। अगर से तुम 50-100 रुपए किराया खर्च करके आते हो या मोबाइल में टाइम पास करते हो तो जिंदगी तबाह हो जाए, श्राप दे देंगे घर वाले। ठीक है, कल तुम अभी तक सब सांप काटे थे। ठीक है, मैं ऊपर वाले बिल्डिंग में बैठा हूँ।
पे बैठे हैं ये तो बता दो। कौन से इंस्टीट्यूट पे बैठे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, वहीं पर लाइट नीचे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ सही बैठे, सही यहीं पे आएगा अकेडमी में छोड़ रहा है। ओवरसीज अकेडमी है। हाँ हाँ कोई बात नहीं। बेटा बात को समझना प्लीज, साइलेंट। अगर आपका ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो आप उल्टा सीधा कुछ नहीं करोगे, वहां पर भी कोई नई चीज नहीं सीखेंगे। आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट। तो बेटा जब ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो आप इसको राइट लिख दो। जब ये राइट बोल दे तो आप इसको क्या कर दो? लेफ्ट कर दो। बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। कभी कुछ बच्चों यहाँ से उल्टा सोचेंगे ये हो जाए वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो बेटा कोई वो सीता का स्वयंवर नहीं है धनुष तोड़ा जाएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ सोच का फर्क है कैसे करेंगे। अब बेटा राइट लेफ्ट कर दिया आपने, ये लेफ्ट का तो राइट और ये राइट है तो लेफ्ट। अब आप ये भी मत सोचना जब आपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट से राइट कर दिया तो आपका जो ऑर्डर हो गया वो सीधा हो गया। अब विपरीत स्थितियों में नहीं जाना। अब ये लेफ्ट है ये राइट है तो 8 और 5 13। फ्रॉम किसके साथ है? लेफ्ट के साथ, तो सीधा 13 अक्षर। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास और आने के बाद तो 1-2 जिनको सर रिवर्स सीरीज आई हुई थी। बताइए इस रिवर्स का क्या करेंगे? ग्राम से चीट का पेपर दे दो, आगे तो कोई आफत थोड़ी आगे बेटा। अब देखिए ध्यान से, रिवर्स सीरीज के ही क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़े से ताकि हम बात को समझें। फ्रॉम राइट 16th टू राइट 6th, तो ये क्या होगा? ये भी क्या है? सेम है 10वां। और बेटा लेफ्ट फ्रॉम, अब इसके साथ भी देखना ये वाले के आपने चेंज कर दिया, फ्रॉम क्या लेफ्ट, तो 10 अक्षर क्या होता है? ये रिवर्स हो गया। जो तुमने सीखा अगर उसको सही तरह से सीख लिया, इसके अलावा भी आपकी 5 सीरीज और है, वो इससे भी अपर लेवल की बात आ जाती है, वो भी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, औरों के लिए होगी जो भी होगी। अगर तुमने मेरे को सही तरह से सुना होगा तो बेटा तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, चाहे सारा देश को आ जाए। ठीक है, आप लोग तो करनाल के वासी हो, किले की दीवार बंद कर लो, गेट बंद कर लो, आपको थोड़ी दिक्कत तो उनको आते लीडिंग लड़ते। ठीक है, रंगीला करनाल की इंग्लिश third to the right of 7 from left hand, reverse order में। ये राइट, ये लेफ्ट का, पहले तो अलग अलग है 7 और 3, कहां से? फ्रॉम राइट, 27 माइनस 10 और 17 क्या होता है? किसी को दिक्कत?
कोई ऐतराज? डन। अगली सीरीज भी करवाऊं? आप साइलेंट बेटा, आवाज ना आए। एक दो अक्षर तो क्या सीख लेते तो आवाज में आ जाती तुरंत। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से बेटा। ये थर्ड टाइप की सीरीज है। दो टाइप की समझ आ गई सबको? पता लग गया क्या? थर्ड टाइप, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर start from B is deleted, then So start from अगर कुछ बोला था ऑफिशियल start from B. then find B is deleted, then find fourth to the left of seventh from right hand, not from right of seventh from लेफ्ट हैंड। अब यहां से कुछ चीजें और समझ आएंगे। कॉपी बिल्कुल बंद रखो, ऐसे बैठे रहो जैसे आज है सीता माता संगीता माता क्या कर रही है, सत्संग सुना रही है। संगीता माता आराम से बैठ जाओ बेटा, प्लीज छोड़ दो सारी चीजें। थोड़ी सी गहराई की बातें हैं, गलत भी कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो। एवरी अल्टरनेटिव, यदि हिंदी में पता नहीं कैसे लिखे हैं यदि बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं फोर्थ अक्षर क्या होगा? आप सुनना ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगेगा, तुम्हें एक नई चीज पसंद आएगी। अभी अब आप जब अल्फाबेट लिखते तो कैसे लिखते हो सर? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। देखो इनको सारी आती है, इन्होंने एक भी मिस नहीं करी। एम तक तो, एन तक तो पक्का, 14 तो इनको पक्का। अब ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। अब यहां पर कुछ बच्चे हैं ना, एक तो इंटेलिजेंट होते हैं, एक इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट किस्म के भी आ जाते हैं। और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्ट फ्रॉम बी इज डिलीटेड। वो कह रहे कि बी को डिलीट करते हैं। और आप क्या कह देता है कि एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्ट फ्रॉम बी, मतलब बी से स्टार्ट हो जाए, बाकी को खत्म कर दो। मेरी बात समझ आ रही बेटा? वो आप क्या समझ सकते हो, बी से स्टार्ट होके एक एक छोड़ दो बेटा। बी स्टार्ट हुआ, छोड़ दिए सारे बेटा, इस तरह से चलते। अब बात को समझना, कहां से स्टार्ट करना है? डिलीट बी से। तो कटेंगे कौन से शब्द? बी डी एफ क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिए, ये आपके
इस तरह से जो 26 वर्ड थे 13 कटने के बाद क्या बचते हैं? 13 बचते हैं। स्टार्ट कहां से किया काटना? बी से किया। कहां से किया? बी से किया। ठीक है, आपकी सीरीज का ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, आपकी सीरीज का जो नई बड़ी है। परंतु अगर मैं इसको नंबरिंग देखूं, ए को कितना नंबर देते थे आप? 1। सी को कितना देते थे? 3। ई को क्या बोलते थे? 5। 7 नंबर बोलते, 9 बोलते थे, 11 बोलते थे, 13 भी बोलते हो। बात समझ आ गई? अब यहां पर एक लाजवाब बात समझ आती है। क्या? जो शब्द इस सीरीज का पहला है, आपका भी पहला ही नंबर है। जो शब्द इस सीरीज का दूसरा है, आपके लिए काउंटिंग कितनी है? क्योंकि आपको तो काउंटिंग याद कर रखी। सर ने पहले 15 मिनट काउंटिंग पे खराब करी थी। हमें तो काउंटिंग आती है, हमें तो कुछ याद करेंगे। अब सर पे मिलेंगे। सर ने बताया नहीं, अगर छोड़ के करनी है तो कैसे याद करें? अब ध्यान से देखिए बेटा, 2 से 3 बना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब -1। 2 से मल्टीप्लाई और 1 कम कर दिया, 2 दूनी 4 -1। अब गणित का यूज हो गया। 3 को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया डबल और माइनस क्या कर दिया? 3 दूनी 6 और -1 7। 4 को भी मल्टीप्लाई किया, डबल कर दिया और 1 कम कर दिया 7। 5 को भी क्या किया बेटा? डबल कर दिया और 1 माइनस कर दिया। 6 को क्या किया? डबल किया, 1 माइनस। 7 को डबल किया और 1 माइनस। मतलब जब आपके क्वेश्चन में अल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाए और अल्टरनेटिव भी बी वाला डिलीट हो, कौन सी सीरीज डिलीट हो? बी। क्या बचता है? ए, सी, ई, जी, आई, के, एम। जब ये सीरीज बचती है तो याद रखना, जो भी आपका आंसर आएगा उसको डबल करके 1 माइनस कर देंगे, वो आपका अल्फाबेटिकल नंबर आ जाएगा जो आपने लर्न किया हुआ है। बात समझ आई? यहां तक किसी को दिक्कत? जब भी आपको किससे डिलीट करते हैं? बी से डिलीट करते हैं। मतलब बी वाली सीरीज क्या हो जाए? अल्टरनेटिव में डिलीट हो जाए। तो आपको क्या है? बाकी जो सीरीज बचती है किसकी? ए की, सी की, ई की, जी की, आई की, के की जो सीरीज बचती है, इस सीरीज में क्या करते हैं हम लोग? इस सीरीज को डबल करके 1 माइनस कर दो ताकि आपका आंसर आ जाए। परंतु उसके बावजूद भी आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो। यहाँ पर कैसे, किस तरह से गलतियां कर सकते हैं, अभी बात करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? पता लग गया? सीरीज का पता लग गया? सीरीज क्या है? सीरीज आपकी है अब ए, सी, ई, जी, आई, इस तरह से चलेगी। कुछ कुछ जो भी चलेगा मुझे नहीं पता। अब याद रखना, अब सीरीज में 26 की बजाय कितने शब्द हो गए? 13 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए? 13। सबको समझ आ रही है ना बात? 26 से पहले अब कितने हो गए? 13 शब्द हो गए। अगर मैं लिखता हूं इसी तरह से, लास्ट में आपके पास क्या बचता है? ये सीरीज में लिखता हूं तो इसको क्या लिखूंगा? फ्रॉम। और इसको क्या लिखूंगा? फ्रॉम। किसी को दिक्कत? सीरीज समझ आ गई? अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाया कि क्वेश्चन का अर्थ क्या है, निकाला कैसे जाएगा। अभी उसकी फितरत देखते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई ऐतराज? चलो, अगर क्वेश्चन में पूछ ले 5th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, विद्वान व्यक्ति कैसे देखते हैं? लेफ्ट। माइनस एक जैसा आ जाए, क्या सिखाया था? ये 5, ये 12, 12 - 5
अब इस सीरीज में 7 अक्षर देखना है इस सीरीज में, और इस सीरीज में बताया था जब ये सीरीज आती है तो अगर नंबरिंग देखनी है तो 7 दूनी 14 माइनस 1, तो 14 माइनस 1 13, और 13 का मतलब आंसर आ जाएगा L। किसी को दिक्कत? सबको समझ आ गया पक्का? ध्यान से देखिए बेटा, पीछे मत देखिए। ये क्या वर्ड आया, ये क्या आया, अभी देख लेते हैं बेटा। लेफ्ट और राइट है, ऐड करेंगे 7 और 4 7 प्लस 4 11। अब इस सीरीज में 11 अक्षर कैसे होता है? डबल माइनस 1, 11 दूना 22 माइनस 1 कर दोगे? Yes, sir. पक्के वाला Yes, sir. या टाइम पास? Okay. Third to left of 7th from right hand। सारे अपना अपना निकालो। एक मिनट का समय सभी के पास, देखते हैं किसमें कितना दम। क्या किया? बोलना मत बेटा, जल्दी से। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं तो फकीर हूँ। क्या बताया? आशीर्वाद दे दो और देखा विद्वानों, महफिल में आना ऐसे ऐसे सज्जन बैठे हैं जिसकी मतलब कोई कह रहा है कि मैं डॉग हूँ, कोई कह रहा है कि मैं एलिफेंट हूँ, कोई कह रहा है कि मैं वो क्या नाम टीप और टेलीफोन हूँ। पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था क्या? ये बात मैंने स्टार्टिंग में पहले 10 मिनट में क्लियर की थी आपसे। ये वर्ड क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट। लेफ्ट और राइट होगा तो जोड़ देंगे 7 और 3 10। अब पीछे से, राइट का मतलब क्या होता है? पीछे। अब लाइन 27 की नहीं है, 13 की है, तो 14 में से माइनस होगा। मैंने गलत बोला ही नहीं। डी कैसे आएगा? ना सॉरी 7 आएगा।
बहुत सारे 90% बच्चे गलत करके आते हैं इसको। बेटा ये जो पीछे बैठे हुए बातें कर रहे हैं, बाहर निकाल दूं क्या क्लास से? आज मैं शॉर्ट चल जाऊं, इसका मतलब ये नहीं समझो कि मैं ठीक हूं। ठीक है, मैं भी करा दी हूं, किसी को दिक्कत है? देखो मैंने क्या किया, दोबारा जब 3 बार बताऊंगा, अगर मेरी कोई सुने आप वापस नहीं कर सकते। अब देखिए बेटा ये लेफ्ट और ये क्या राइट है, क्या सिखाया था? लेफ्ट और राइट को जोड़ दो, 7 और 3 10, अक्सर आ गया आपका 10। अब फ्रॉम किसके साथ है? राइट के साथ है। अक्सर A C E G, कितने अक्सर है टोटल? 13। तो किस में से माइनस करेंगे? 14 में से 10 माइनस किया 4। अब चौथा अक्षर इस सीरीज का निकालना है। इस सीरीज में चौथा अक्षर आपकी काउंटिंग में क्या होगा? डबल करके माइनस 4 दूनी माइनस, तो क्या जाता है 7, और 7वां अक्षर क्या होता है? कर दो? पता नहीं क्या क्या करते थे तुम। एक क्वेश्चन है ना, तुम्हें सारों को ऑटोमेटिक चेंज कर देते। एक पल में तो लगता है कि तुम्हें सब पूछा गया, दूसरे पल में तुम खत्म सी हो जाते हो। ऐसा नहीं है। क्लास में कुछ बच्चों ने, गुड़िया ने, 2-3 बच्चे वहां पे थे, 1-2 यहाँ पे थे, उन्होंने जी बताया था। आया कैसे तो मुझे नहीं पता। लिया बेटा, आप भी देखो बेटा। नहीं वहां से भी जो ये अंकुश और वाली साइड है ना, ये जो सामने वाले बैठे हैं, ये इस साइड वाले, यहाँ से भी जी चल गया था, कुछ मत चला हुआ था वहां। 1-2 जी यहाँ पे था, 1 जी यहाँ पे, बाकी को तो पता ही नहीं जी कहाँ था, बाकी तो सारे गेम से बाहर थे बेटा। कोई बात नहीं। थर्ड टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम राइट एंड। अपना अपना निकालो, आंसर चाहिए मुझको बस। अब आया आई, ये क्या था? ये भी तो 12 में से 3 गए, 9 कहां से? 5। अब आया मनप्रीत का आई। ठीक है बेटा, पक्का? चलो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को, यहाँ तक समझ आया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, इसी सीरीज में सिखा दूं? हाँ अभी काट देते हैं बेटा, मेरा क्या काम, मैं काटने भी आ रहा हूँ, मुझे कोई दूसरी चीज थोड़ी आती है बेटा। डन, याद क्या रखोगे? अगर अल्टरनेटिव में बी वाली सीरीज कट जाए तो डबल करके -1 करते हैं बेटा, जो आपकी सीरीज होगी। अगर बैक साइड से आ जाए तो 13 की बजाय या 27 की बजाय 14 में से माइनस करते हैं बेटा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं बेटा, एवरी अल्टरनेटिव स्टार्ट फ्रॉम ए इज डिलीटेड। नेक्स्ट चौथी सीरीज है। और बेटा यहां पर भी मैंने ए लिख दिया, फोर्थ टाइप। जिसको समझ आया होगा उसको समझ आया होगा। रोमन पंक्ति में डबल डंडे दूसरी साइड में नहीं लगते, ठीक है ना। भावनाओं में मत गाओ, शब्दों पे भी जाओ, थोड़ा बहुत समझ के उसको देखो। ये जो पीछे बैठे हुए हैं ठीक हो, समझ आ रहा है? पक्का? गर्दन तो ऐसे लग रहा है, सारा कुछ तुम्हें पता लग रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। संगीता बहन जी आप भी देखो, रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी।
समय समय की बात है। यदि ए से शुरू करते हो प्रत्येक दूसरे अक्षर को मिटा दिया जाए। अब देखिए बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, चलो सीखना ही है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। गयो, सी गयो, ई गयो, जी गयो, आई गयो। तो क्या बचो? बी, ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, 3 4 5। वैसे काउंटिंग में कितना होता है बेटा? अब इससे मल्टीप्लाई किया, तो मतलब जब आपकी सीरीज में बेटा ए कट जाए और बी वाला रह जाए, तो बेटा ए कटने पर क्या करेंगे? डबल करेंगे सीधा। 1 का 2, 2 का 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये बात समझ आ गई? आ गई तो आप लोग विद्वान हो। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं कुछ नहीं होता। ये 12, ये बाएं, ये बाएं, -12 -4, 8 दूनी 16, क्या पी? अभी तो किया था, अभी तो बी वाला डिलीट किया था, अब ए सी वाला डिलीट कर रहे हैं। डन बेटा, एक बार ये सब नई वाली बात करती, मल्टीप्लाई करके बिना ऐड को ये भूल जाते हैं जल्दी से। वीडियो देखेंगे शाम को 2 बार। डन बेटा, पक्का? चलो आप निकाल के दिखा दो 2-4 क्वेश्चन बेटा। अरे टी तो है जो पीछे बैठे हैं, इनका भी कुछ टी भी आया। अब तुम्हारा एंटीना सेट नहीं आता था। हाँ था, एंटी नहीं आता था। ये तेरा, ये लेफ्ट माइनस हो जाएगा 10 अक्सर इस सीरीज में निकालना, तो 10 गुना 2 आंसर 3 कर दोगे? बेटा, जो यहाँ पे पता लग रहा है कि आप में से कितने बच्चे ठीक है। लेफ्ट राइट, सिर्फ 4 बैक साइड से है ना, दोनों के साथ राइट के। कर दोगे? पक्का? समझ आई कुछ बात? श्योर?
बोलिए मत। बोलिए ना अपने घर। अब सुनिए बेटा ध्यान से, ये क्या था? राइट। 13 में से 5 गए, एक वर्ड निकालना है कहाँ से? बैक साइड। 14 माइनस 8, 6 दूनी 12। आंसर कर दोगे? किसी बच्चे को दिक्कत, कोई एतराज? श्योर। इसी में 3 तरह की सीरीज और रह रही है अभी। आप इतना भी ज्यादा नहीं करवाऊंगा कि आपका सर फट जाए और आप कहीं कल आओ नहीं हो। अब ऐसे भी बहुत बड़ा सिर है, तुम्हारा दिमाग तो कम ही है उसमें, परंतु बेटा हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो अब ये जो अल्फाबेट की बात है ये हम कल करेंगे बाकी वाली, ठीक है? अभी अल्फाबेट शुरू हुआ है, शीला बहन जी वाला अल्फाबेट नहीं है, बहुत सारी गहराई में जाना है इसमें। संगीता ने करवाया होगा, उसने भी नहीं करवाया ना, हरियाणा जीएस करवाए थे संगीता बहन जी ने। चलो अभी लेक्चर लेंगे संगीता बहन जी आपको। बेटा साइलेंट। इस लेक्चर के बाद बेटा कल मैं दोबारा फिर आपका रीजनिंग के लेक्चर लूंगा। पहली क्लास 9 से 10 किसकी होगी कल? ठीक है, उसमें गेम खेलना सिखाएंगे तुम्हें कि किस तरह से आप लोगों के विचार हैं, जो गंदे गंदे दूषित विचार उनको बाहर कैसे किया जाएगा और उसमें स्वच्छ वाटर कैसे डालेंगे, ठीक है? बेटा साइलेंट। आज के लिए इतना ही। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कल आप सभी की कॉपी पे ये जितने भी टाइप बनाए हैं नोट्स बने होने चाहिए। अगर क्लास में बिना नोट्स बनाए आगे तो बेटा मैं इज्जत बहुत करता हूँ, मेरी फितरत है इज्जत करने की, ठीक है? ठीक है, और मैं पक्का करूंगा बेटा।